मैं पुनीत अग्रवाल लाइफ शॉट्स विद पुनीत अग्रवाल के इस एपिसोड में एक ऐसा बर्निंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी लाइफ के इस पहलू को सोचने में और समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस टॉपिक को जिसको कि मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये जनरली सारे लोगों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और जो चीज़ें मैं बताने भी जा रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सब बिल्डर चूज़ करें या प्रॉपर्टी चूज़ करें। ऑफ कोर्स सबसे पहले आप प्रॉपर्टी चूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी आप चूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से और कौन सा प्रपोजिशन आपको लेना है। प्रपोजिशन से मेरा मतलब है कॉमर्शियल लेना है, फ्लैट्स लेने हैं, विलास लेने हैं, प्लॉट्स लेने हैं या और भी कोई चीज़ अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो अगर आपको ये चीज़ें मिलती हैं, हम इसको रिटेल बोलते हैं, जब 1-to-1 इंडिविजुअल डीलिंग होती है तो उसमें बिल्डर का कोई रोल नहीं होता। लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट में जो कि नया बन रहा है या उस दौरान उसमें ले रहे हैं तो बिल्डर का बड़ा रोल आता है। इस प्रोजेक्ट में लेने से पहले आपने अपनी ज़रूरत को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोजेक्ट के साथ ही बिल्डर पता चल गया। जब हम बिल्डर के पास जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ उसका एक्सपीरियंस का वेरिफिकेशन और उसकी एक्सपर्टाइज का नॉलेज। आजकल आपने देखा होगा कोई भी जिसके पास थोड़ा सा भी दूसरे काम करने की इच्छा है वो बिल्डर बन जाता है। ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि डॉक्टर्स के लिए डिग्री चाहिए, पायलट्स के लिए डिग्री चाहिए, इंजीनियर्स के लिए डिग्री चाहिए, लेकिन बिल्डर के लिए हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण करने के लिए या टाउनशिप्स का निर्माण करने के लिए हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो सबसे पहले तो जैसे ही आपका बिल्डर कंफर्म होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में लेना है और ये प्रोजेक्ट इस बिल्डर के द्वारा बनाया जा रहा है, उसकी जो पूर्व का एक्सपीरियंस है कि वो कितने साल से काम कर रहा है, 2 साल से, 1 साल से, 5 साल से या 20 साल से या 40 साल से। क्योंकि याद रखिए कि अगर कोई भी बिल्डर या इतने साल से चल रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर बात होगी। तो अगर आप बिल्डर के लॉन्ग एक्सपीरियंस को देखकर सेटिस्फाइड हैं, फिर उसकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ों में है। क्या वो इंडिपेंडेंट विलास बनाने में, टाउनशिप्स बनाने में, मल्टी स्टोरी बनाने में उसके पास पिछला कुछ एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है। और इन चीज़ों से आप सेटिस्फाइड होने के बाद एक ट्रैक रिकॉर्ड उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स का भी देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा कि उसके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का वेरिफिकेशन। इसके बाद एक दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि हर व्यक्ति को, स्पेशली बी क्लास सिटीज़ में, प्राइस सेंसिटिव लोग होते हैं जिनको कि कहीं पर भी 2%, 5% सस्ता मिलता है तो वो उस बिल्डर के बड़े प्रोजेक्ट के बाजू में, जिसने कि इलीगल तरीके से या विदाउट किसी भी तरह से गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के जो भी ज़रूरी होते हैं उनको लिए बिना बनाया, लेकिन चीप है। तो याद रखिएगा कि कोई भी अच्छी चीज़ और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन दे सके कभी भी चीप नहीं आ सकती। हर चीज़ की एक प्राइसिंग होती है और आप कभी भी इस तरह की चीज़ों में फंसना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि आप इस तरह से ऑल्टरनेटिव्स को चूज़ करते समय ये भी ध्यान रखें कि क्या इसमें संबंधित अथॉरिटी का अप्रूवल है, क्या ये रेरा से रजिस्टर्ड है, क्या इसके अंदर जो डेवलपमेंट के मानक हैं, कितने फुट की रोड है, कितना पार्क है और भी बहुत सारी चीज़ें, इसका ध्यान रखा जा रहा है। और अगर आपने सस्ते में इसमें ले भी लिया तो क्या आप निश्चिंत है कि जब आप इसे सेल करेंगे तो आपके लिए खरीदने वाले बायर्स इस प्रोजेक्ट में होंगे, क्योंकि अवेयरनेस जिस हिसाब से बढ़ रही है दिन पर दिन, तो कोई भी व्यक्ति
इस चीज़ के लिए अपनी मेंटल पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहेगा। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है लीगल क्रेडेंशियल्स एंड सर्टिफिकेशंस। मोटे तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन जब वो संबंधित अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता है तो इसका मतलब है कि कई सारी लीगल चीज़ें वहाँ पर चेक्ड हो गई होंगी, उसी के बाद उसको डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल मिला होगा। एक दूसरा रेरा रजिस्टर्ड अभी पिछले कुछ सालों से बायर्स के हित में एक कमिटी है जिसका कि रजिस्ट्रेशन काफ़ी ज़रूरी होता है। इन दो चीज़ों को देखने के बाद एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी गवर्नमेंट बैंक्स या बड़े प्राइवेट बैंक्स इस चीज़ पर अगर फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं तो उन लोगों ने भी तहकीकात कर ली होगी। ये चीज़ों के आने के बाद मेरा अगला पॉइंट ट्रांसपेरेंसी इन कॉस्ट एंड कमिटमेंट। कॉस्ट एंड कमिटमेंट का मतलब है कि जब भी आप अपने लिए फ्लैट खरीदते हैं या प्लॉट खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें सीरीज ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। एक प्राइस ऑफ द यूनिट, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद रजिस्ट्री कॉस्ट, उसके बाद और भी कॉस्ट जैसे पार्किंग कॉस्ट हो गई और मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें किसी को देना अपनी प्रॉपर्टी को खूबसूरत बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसकी जानकारी आपको पहले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड मटेरियल। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जो भी है उसको किसी के द्वारा भी कभी भी छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो आपके सामने दिखाई दे रही है। और जब साइट पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस समय मटेरियल भी कमोबेश वहाँ पर दिखाई देता है कि सीमेंट कौन सा है, सरिया कौन सी है, पेंट कौन सा है, टाइल्स कौन सी हैं, वायरिंग कौन सी है। इस तरह के जो ब्रांडेड चीज़ें हैं कि बिल्डर ने जो भी आपको प्रॉमिस किया है या जो भी वो लगा रहा है वो उस हिसाब से हैं या नहीं। इसके बाद मेरा एक और पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, बिल्डर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड कंपनी का स्ट्रक्चर। कंपनी के स्ट्रक्चर से यहाँ पर मेरी बात है कि क्या बिल्डर के साथ कई सारे पार्टनर्स अटैच्ड हैं, क्या उसका स्टेक 100% उसी का है या कई लोगों में डिवाइडेड है। क्योंकि जहाँ तक एक्सपीरियंस किया गया है, जब भी किसी कंपनी में कई सारे पार्टनर्स होते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि किसी भी दौर में जब भी पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोजेक्ट पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और उम्मीद ये हो सकती है कि कोई भी जो मेन पर्सन है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में या डिलीवरी करने में अक्षम हो या वो उसको करने में इंटरेस्टेड ना हो। क्या वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सक्षम है अगर उसको बुकिंग्स उतनी नहीं मिलती हैं तो भी, और क्या वो डिपेंडेंट है कि बुकिंग्स उसकी पब्लिक से आएंगी तब वो उसको कंप्लीट करेगा। अगर इस तरह का आपको थोड़ा सा भी एहसास है कि बिल्डर के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटी नहीं है तो मुझे लगता है यू शुड गिव अ सेकंड थॉट टू इट। इन सारी चीज़ों को जो भी मैंने आपके सामने रखी हैं सिलसिलेवार तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें एक आम जागरूक व्यक्ति को मालूम ही होंगी। परंतु कई बार क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी फाइनल करते हैं तो वो या तो अपने मित्रों के या रिलेटिव के या उसके इन्फ्लुएंस में करते हैं, जो कि ऑलरेडी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं और हम अपना दिमाग उतना लगाना नहीं चाहते। बस यही वो पॉइंट है जब आपने चीज़ों को समझने से और सीखने से थोड़ा सा भी अपना ध्यान हटाया तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी फ्यूचर बायर्स हैं वो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं ध्यान रखेंगे
और ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको प्रैक्टिकलिटी के तहत अपने पिछले 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। थैंक यू।